चंबल नदी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में इंदौर के नज़दीक जानापाव पहाड़ी से, जो कि इंदौर से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जानापाव पहाड़ी महू तहसील में हासनपुर गांव के नज़दीक से निकलती है। यह पहाड़ी ज़मीन से 600 मीटर ऊंची है तथा यह विंध्याचल पर्वत और मालवा पठार की श्रेणी में आती है। यह स्थान जानापाव हिल तथा जानापाव कुटी तथा परशुराम की जन्मभूमि जानापाव पवित्र कुंड के नाम से भी जानी जाती है। जानापाव पहाड़ी से निकलने के बाद यह धार जिले में होते हुए तथा रतलाम जिले में होते हुए मध्य प्रदेश के अंतिम जिले मंदसौर में गांधी सागर के बाद भैंसरोडगढ़ तहसील चित्तौरिया नामक गांव में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है तथा इसे चरवनवती, सदानीरा, सदाबहार नदी के नाम से भी जाना जाता है। चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के बाद यूपी में प्रवेश कर जाती है। चंबल नदी पर अनेक बांध बने हुए हैं, जिनमें गांधी सागर मंदसौर जिले में बहनपुर तहसील में एमपी में स्थित है। उसके बाद राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद जवाहर सागर बांध बूंदी में, कोटा बैराज कोटा में और इसके बाद यहाँ पर अनेक छोटे छोटे घाट बने हुए हैं राजस्थान में, जैसे कि राजघाट बना हुआ है और कहीं रहू घाट बना हुआ है। चंबल नदी राजस्थान में 135 किलोमीटर तक बहती है। उसके बाद धौलपुर से भिंड मुरैना में होते हुए यह उत्तर प्रदेश के इटावा में मुरादगंज में यमुना नदी में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद चंबल नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है और यह बदल जाती है पूर्ण रूप से यमुना नदी में। इटावा से यमुना में बदलने के बाद यह इलाहाबाद त्रिवेणी संगम प्रयागराज तक जाती है और यमुना से वहां जाकर यह गंगा में बदल जाती है। यहाँ से आगे यह गंगा बनकर चलती है और सूती बांग्लादेश में जाकर यह पद्मा के नाम से चेंज हो जाती है। अब पद्मा नदी चलती है तुम्हारे चांदपुर बोरो स्टेशन तक, वहाँ से आगे चलकर यह मेघना नदी में जाकर मिल जाती है और मेघना नदी में मिलने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में चट्टोग्राम नामक गांव के पास एकदम से सन्नाटे के साथ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चंबल नदी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इस प्रकार है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो हम बता दें कि इसकी लंबाई 965 किलोमीटर तक लंबी है। यह लंबाई उद्गम स्थल से इटावा के मुरादगंज तक गिनती की जाती है। चंबल नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए, तो इसमें आते हैं मलेनी, क्षिप्रा, काली सिंध, मेज, चाकन नदी, परवन नदी, पार्वती नदी, सीप नदी, बनास, कूनो, बामनी, कुराल नदी। चंबल नदी कितने राज्यों में बहती है, तो यह 3 राज्यों में बहती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसके बाद ये अन्य नदियों के नाम से जानी जाती है। अब देखिए चंबल नदी पर कुछ महत्वपूर्ण जो स्क्रीनशॉट में दर्शाई गई चीज़ें हैं, इनकी जानकारी लीजिए। वैसे मेरी तरफ से फुल जानकारी 100% सही दी गई है, फिर भी कोई कमी रह जाए तो आपके कमेंट का दिल से स्वागत करूंगा। चंबल नदी पर पड़ने वाले ब्रिजों के नाम इस प्रकार हैं, देखिए लिखावट में। चंबल नदी पर पड़ने वाले ब्रिजों के नाम सुनिए। चंबल बड़ौदा ब्रिज, निजामपुरा भगोड़ा ब्रिज, इंदौर धार रोड ब्रिज, महू नीमच रोड, सगदोद शाहबाज ब्रिज, चांदेर और फेलमालपुर ब्रिज, अहिरवास
खिरेली, देपालपुर, लिम्बोदा, परकी खेड़ा, भामा खेड़ा ब्रिज, बछौड़ा अत्याना ब्रिज, गौतमपुरा तकरवाड़ा ब्रिज, नौगांव खेजार रलायता ब्रिज, अम्बालिया दौलतपुरा ब्रिज, सरसाना धुरेरी ब्रिज, मालपुरा दोनालजा ब्रिज, जमालपुरा अम्बाला बादकलन ब्रिज, लेकोरिया अंजाना देहाता ब्रिज, पिपलौदा सौगाती माता मतगनी ब्रिज। चंबल नदी का चौड़ा पाट है मेरठ से सैगुदो तक, नागदा से भगवतपुरी तक, नागदा दतिया, नागदा जावरा ब्रिज, बेरछा मोकदी ब्रिज, मंडवाल मालाखेड़ी ब्रिज, हमपरा गुड्डू खेड़ी, जौरा ताल रोड ब्रिज, स्टॉप डैम। ये ब्रिज बहुत से गांवों के मध्य पाए जाते हैं, जैसे कि सबलगढ़ और मंडरायल के बीच है राजघाट ब्रिज, जो कि काम चलाने के लिए बनाए जाते हैं।